Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is inequality. इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों हम इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं और इनइक्वालिटी में देखिए रूल नंबर 1 किस टाइप से स्टार्ट होता है। देखिए रूल नंबर 1 पे बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी देखिए अगर हमें कोई एग्जांपल इस टाइप से गिवन होता है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं इसे x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल हुआ। कौन सा इंटरवल हुआ? ओपन इंटरवल हुआ, ठीक है। और ओपन इंटरवल है तो नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा। नंबर लाइन पे 3 पे बनाएंगे, यहाँ पर एक ही पॉइंट होगा 3, क्योंकि वो इसका फैक्टर होगा x माइनस 3 का, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है 3। अब राइट हैंड साइड से हम यहाँ पर प्लस फिल कर सकते हैं और यहाँ माइनस। इस 3 के इधर पे राइट हैंड पे प्लस होगा और इधर माइनस होगा। क्लियर बेटा? देखिए यहाँ राइट हैंड पे प्लस होगा या माइनस होगा और कह रहा है x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो ये रहा 3 से ग्रेटर, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि एक्सक्लूड कर रहा है ओपन इंटरवल। तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन पे 3 टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्लोज्ड इंटरवल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। और ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर लाइन 1 पे 3 को प्लॉट करेंगे और क्लोज इंटरवल होगा यानी 3 इंक्लूड होगा। राइट हैंड पे प्लस साइन प्लॉट करेंगे माइनस। राइट हैंड पे प्लस या माइनस कैसे डिस्चार्ज होता है बेटा? देखिए अभी तो ये सिंगल एलिमेंट है, ओनली एक ही इसका फैक्टर है। अगर मोर देन 1 से फैक्टर ज़्यादा होते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव का प्लॉटिंग बताएंगे आपको। ऑलवेज वैसे ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव से ही साइन प्लॉट होता है, माइनस से जब इंक्लूड होता है जब x। देखिए यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड पे प्लस से स्टार्ट लेते हैं, और अगर x निगेटिव होता है यहाँ पर तो हम माइनस और इधर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्लोज इंटरवल है 3 से ग्रेटर, तो आंसर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड हो रहा है। तो क्लोज इंटरवल में 3 इंक्लूड हो रहा है, बट ओपन इंटरवल में 3 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल होगा स्टूडेंट x माइनस 3 लेस देन 0, तो x लेस देन 3, तो ये भी ओपन इंटरवल हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर 3 प्लस माइनस, तो 3 से लेस यानी इस तरफ होगा 3 से लेस। तो आंसर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ क्लोज इंटरवल होता है x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करेंगे? 3 प्लॉट करेंगे, बट 3 इंक्लूड होगा। तो देखिए यहाँ 3 इंक्लूड होगा, यहाँ प्लस हो गया या माइनस हो गया। प्लस माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो ऑलवेज फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव देन नेगेटिव, ठीक है। ऑल्टरनेट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर साइन का रोटेशन हो सकता है, क्योंकि ऑड पावर है। अब यहाँ पर 3 से लेस, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज्ड, ठीक है। ये तो देखिए एक सिंगल एलिमेंट के लिए हो गया लीनियर इनइक्वालिटी का फर्स्ट केसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस टाइप का एग्जांपल अगर हम चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम 3 माइनस एक्स लिखते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो बेटा हम 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 3 को, तो यहाँ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, और माइनस से माइनस कट कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब माइनस से माइनस आप कट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज। नंबर लाइन पे ऐसे देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी,
3 क्लोज्ड, इधर प्लस इधर माइनस, 3 से स्मॉल, देखिए लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 से इधर, तो आंसर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक है। और हम इस पार्ट को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए और करके 3 माइनस एक्स था, आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस या कॉमन ले लीजिए ऐसे, x माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इस टाइप से भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 3, तो सेम आंसर आएगा, देखिए, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इनइक्वालिटी के। देखिए बेसिक में क्या होता है, सपोज दैट पॉइंट है यहाँ पर, बी केस है, यहाँ पर बेटो गिवन है हमें x लेस देन माइनस 2 और यहाँ पर 2, और हमें इस इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते समय -2 का स्क्वायर यहाँ 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस है बेटा। देखिए इनइक्वालिटी में स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर इनइक्वालिटी में 0 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। इसका स्क्वायर 4 बनेगा, इसका भी स्क्वायर 4 बनेगा, दोनों सेम है, तो यहाँ पर मिनिमा वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर मैक्सिमा। बट अगर यहाँ पर बेटा -3 होता और x होता और यहाँ पे 2, अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं अगर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है बेटा। देखिए इसका स्क्वायर 9 बनेगा, इसका स्क्वायर 4 बनेगा, यहाँ तो हमेशा 0 रहेगा, मिनिमा पे हमेशा क्या रहेगा 0, बट इधर पे क्या लिखना होता है मैक्सिमा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -2 का स्क्वायर 4, 2 का भी स्क्वायर 4, तो बोथ का स्क्वायर 4 हो रहा था, बट यहाँ -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो उसे निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हमें कोई एग्जाम्पल दिया हो कि रेसिप्रोकल करना है, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 2x लेस देन 3, तो इसका रेसिप्रोकल करना हो, रिवर्स करना हो, तो देखिए रिवर्स करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ये रिवर्स मोड है इनइक्वालिटी का, ये क्या है रिवर्स यानी रेसिप्रोकल, तो 1/3 1/2, ठीक है। ये इज अ केस नंबर 1, रूल नंबर 1 पे लिनियर इनइक्वालिटी के फैक्टर्स में फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब मैं बेटा इसका रूल बताने जा रहा हूँ सेकंड। देखिए रूल नंबर 2, व्हेन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, यह होगा ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। यह होगा बेटा यहाँ पर fx होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो होगा ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। यह हो सकता है फंक्शन इससे भी ज़्यादा पर हो, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस d प्लस e इक्वल टू ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा, ठीक है, एंड मैनी मोर। इससे भी अपर फैक्टर हो सकते हैं एंड मैनी मोर, ठीक है। और देखिए केस नंबर 2 पे हमने यहाँ पर ये इनइक्वेशन है, इस पे या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए सबसे पहला एक पॉइंट होता है, इसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, fx शुड बी फैक्टर फॉर्म, fx शुड बी फैक्टर फॉर्म। देखिए अगर ये फैक्टर फॉर्म में है तब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल में दिया गया बेटा
कि एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 1 x माइनस 2, ये तो करेक्ट फॉर्म पे है। बट अगर यहाँ पर इस टाइप से एफ एक्स गिवन होता कि x माइनस 1 है बट यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, तो बेटा ये तो करेक्ट फॉर्म पे है, फैक्टर फॉर्म पे है, ये करेक्ट है, करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, फैक्टर फॉर्म का मीनिंग है ये करेक्ट फॉर्म पे है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x पहले होना चाहिए प्री में और नंबर पोस्ट में। तो यहाँ x प्री है, नंबर पोस्ट है, यहाँ पर 3 प्री में है और x पोस्ट में है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? 3 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये फैक्टर फॉर्म पे आ गया, x पहले होना चाहिए और फैक्टर बाद में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें वेवी कर्व यूज करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड देखिए कैसे यूज करना होता है। वेवी कर्व मेथड, देखिए यहाँ फंक्शन है, अगर फंक्शन है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, या तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 केसेस होते हैं ओनली, लेस देन 0, और यहाँ पर है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला बेटा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरवल है जिसमें लिखना है। तो दिस इज अ ओपन इंटरवल, दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दिस इज अ ओपन इंटरवल, दिस इज अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, और देखिए साइन कौन सा लेना है, एरिया साइन प्लॉटिंग। देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव एरिया लेना है। ठीक है, कौन सा एरिया लेना? पॉजिटिव पार्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है तो यानी निगेटिव एरिया लेना है आपको, और जब ये लेस देन इक्वल टू 0 तो भी निगेटिव एरिया लेना है। तो देखिए अगर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं और उसमें से ये करते कैसे हैं, इसका यूज कैसे करते हैं वेवी कर्व मेथड का, देखिए हमें एग्जाम्पल दिया गया कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी यानी इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर फॉर्म। कौन सा पॉइंट देखेंगे? फैक्टर फॉर्म। और फैक्टर फॉर्म किस फॉर्म पे होता है बेटा? x माइनस अल्फा फॉर्म पर। ठीक है, तो x प्री होना चाहिए, अल्फा और बीटा गामा जो होते हैं वो पोस्ट होने चाहिए। x x x यानी करेक्ट है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। तो देखिए जब इसे 0 लेट करेंगे, x माइनस 1 को 0 तो x की वैल्यू 1। ठीक है, x माइनस 2 को 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू 2, x प्लस 3 को लेट करेंगे 0 तो x की वैल्यू माइनस 3। इन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, नंबर लाइंस पर ये नंबर प्लॉट होंगे अब 1 2 माइनस 3 और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट करेंगे। यूज द नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं प्लॉट द प्लॉटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्लॉटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये नंबर्स जो है उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट करेंगे इन द नंबर लाइन, इन द नंबर लाइन। तो देखिए ऐसे बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर है -3 और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाना है तो -3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। फिर इसके बाद 4th नंबर पे आता है बेटा साइन प्लॉटिंग। साइन प्लॉट कैसे करते हैं? साइन का मतलब प्लस माइनस। ये हम प्लस माइनस कैसे प्लॉट करते हैं? साइन प्लॉटिंग। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, राइट हैंड से साइन प्लॉटिंग होती है। किस हैंड से? राइट हैंड से ही साइन प्लॉटिंग होती है। ऑलवेज साइन प्लॉटिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड।
साइन प्लॉटिंग RHS से ही लेंगे हमेशा, ऑलवेज यहीं से लेना आपको। अब डिसाइड होता है कि या तो सबसे पहला साइन प्लस का होगा या तो माइनस का होगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्लस या माइनस, देखिए कितने पार्ट्स बन गए वेवी कम मेथड में, एक ये एरिया पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये और एक ये, तो इसमें कितने पार्ट्स ब्रेक हुए हैं, 1 2 3 4। साइन प्लॉटिंग कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये अगर x x x या xq की पॉलिनोमियल बनेगी और वो पॉजिटिव होगी। देखिए अगर यहाँ माइनस का साइन होता, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ माइनस से साइन फिल करेंगे और ऑल्टरनेट साइन फिल होता है, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए पहला साइन प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब ये साइन क्यों चेंज हो रहा है, प्लस माइनस, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है ना x-1 फैक्टर है, इसकी जो पावर है वो ऑड है 1, इसकी भी पावर 1 है ऑड, इसकी भी पावर 1 है ऑड। तो ऑड पावर होती है तो साइन रोटेट होते हैं, प्लस माइनस। अब देखिए साइन कौन सा लेंगे, और ये सारा इसमें लिखा हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन, x-1 x-2 x+3 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस f(x) इज ग्रेटर देन 0, इंटरवल ओपन होगा, साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव एरिया। तो देखिए ये वाला जो एरिया है वो निगेटिव है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर लिखा जाएगा। x बिलोंग्स टू -3 से 1, कौन से इंटरवल में लिखना है बेटा, ओपन इंटरवल पे। फिर दूसरा ये निगेटिव है, ये नहीं लिखना, फिर ये लिखना है 2 से इन्फिनिटी, और इन दोनों को यूनियन से ऐड कर देंगे। किससे ऐड कर देंगे, यूनियन से ऐड कर देंगे। दिस इज आंसर, समझ में आया। देखिए अब ये जो इंटरवल है ये वेवी कम मेथड है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, लेस देन 0 होता है तो ओपन इंटरवल, लेस देन इक्वल टू 0 तो क्लोज इंटरवल। साइन प्लॉटिंग ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो निगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 है तो निगेटिव। तो ये वेवी का मेथड है जो इनइक्वालिटी में ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपको जिसमें आप चेंज करना होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझिए पहले आप। एग्जांपल दिया गया बेटा कि x-1 x+2 और यहाँ दिया गया 3 - x और x-4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर फॉर्म्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, तो आप इसको ना 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए मेथड 1, ठीक है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, x-1 x+2 और x-3, ये माइनस कॉमन ले लीजिए। मेथड 1, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। x-1 x+2 x-3 x-4 और इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, इसका फैक्टर 1, इसका -2, इसका 3, इसका 4, तो पहले क्या आएगा -2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, और राइट हैंड से देखिए ये x ऑल x पॉजिटिव, तो फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव फ्रॉम राइट हैंड साइड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिकॉज अल्टरनेट क्यों, देखिए x-4 पावर ऑड पावर ऑड पावर ऑड पावर ऑड, अगर पावर ऑड होती तो साइन का रोटेशन होता है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू 0 है ये, यानी ये क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, क्लोज, और लेना क्या है, निगेटिव। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये वाला आंसर लेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 से 1, फिर ये छोड़ देंगे, ये देखिए निगेटिव है 3 से 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए इसी को हम मेथड 2 से बताते हैं। देखिए मेथड 2,
इस मेथड 2 में इसको इस टाइप से कर सकते हैं x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 माइनस, यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था, इसमें हम यहीं से करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आएगा -2, फर्स्ट -2 देन 1 फिर 3 फिर 4, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फिर इंक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। अब राइट हैंड साइड से फर्स्ट साइन इज निगेटिव। देखिए अगर यहाँ माइनस नहीं होता है तो फर्स्ट साइन पॉजिटिव, अगर यहाँ माइनस होता है तो ये ही डिसाइड करता है कि फर्स्ट साइन कौन सा होगा, तो यहाँ निगेटिव आएगा, फर्स्ट साइन क्या आएगा, निगेटिव। इसकी वजह से यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इस माइनस को प्लस बना लिया था, यहाँ के माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया था, प्लस माइनस। देखिए क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा एरिया लेना है, पॉजिटिव एंड क्लोज्ड। कौन सा एरिया लेना, पॉजिटिव एंड क्लोज, तो ये रहेगा आंसर। देखिए ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -2 से 1, ये पॉजिटिव हुआ और ये आंसर हुआ 3 to 4, और इन्हें यूनियन से ऐड कर देते हैं आंसर। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, आंसर में चेंजिंग नहीं है। क्लियर हुआ। देखिए आंसर नो चेंज, आंसर आप माइनस है शिफ्ट भी कर सकते हैं और विदाउट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर माइनस है तो यहाँ फर्स्ट साइन निगेटिव होता है, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फर्स्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ बेटा। दिस इज आवर रूल नंबर 2। अब देखिए आपके ब्रेन पे चल रहा होगा कि ये ऑलवेज जो हम साइन प्लॉट करते हैं प्लस माइनस ऑड इवन ही क्यों रहते हैं, मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, कभी प्लस प्लस नहीं हो सकते। तो हो सकते हैं बेटा। देखिए ये रूल नंबर 3 पे आता है केस। देखिए यहाँ पर इस टाइप से केस है कि x माइनस अल्फा की पावर n1, x माइनस बीटा की पावर n2, x पावर गामा की पावर n3, डैश 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 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, where n1, n2, n3 dash 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 are even or odd पावर या डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, इवन और ऑड पावर्स। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया कि x माइनस 1, x माइनस 2 की होल पावर 4, x माइनस 3 की होल पावर 3 और x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए इसमें पावर क्या है, ऑड, इसमें पावर क्या है, इवन, इसमें पावर क्या है, ऑड, इसमें पावर क्या है, ऑड। तो जब ऑड पावर होती है, देखिए जब ऑड पावर होगी तो साइन चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। और जब इवन पावर होती है तो साइन नो चेंज होता है, उस केस पे साइन रोटेट नहीं होता। ठीक है, उस केस में साइन जो है पावर जो है प्लस माइनस वो रोटेट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, देखिए इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका -5, तो यहाँ -5 आएगा, फिर देन 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। और देखिए यहाँ राइट हैंड से फर्स्ट साइन पॉजिटिव होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर इन द करेक्ट पोजीशन एंड यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस। अब 3 में देखिए, 3 में कौन सी पावर है, ऑड, 3 में ऑड पावर है, 3 पे 3 पावर है ऑड, तो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा। अब 2 पे देखिए, 2 पे कौन सी पावर है, 4, इवन, और इवन पावर पे साइन नो चेंज, तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। लिखा हुआ है इवन पावर में साइन नो चेंज। 1 में कौन सी पावर है, ऑड, तो अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। -5 में
ऑड, इधर प्लस है तो इधर माइनस। क्यों? क्योंकि ऑड पे साइन चेंज होना है, इवन पे साइन नो चेंज। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो क्लोज इंटरवल है और साथ में निगेटिव साइन लेना है। तो देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो आंसर में आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज्ड यूनियन 1 से 2 फिर यूनियन 2 से 3। अब हम देखें 2, यस 2 इंक्लूड है, यहाँ पे भी 2 इंक्लूड है, तो हम इसे और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनियन 1 से 3, क्योंकि देखिए 2 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, और करके ये भी लिखा जा सकता है। और अगर ये ओपन होता तो नहीं लिख सकते थे ऐसा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बारी आती है। अब मैंने एग्जांपल में ऐसा दिया होता, अगर x-1, x-2 की पावर 2, x-3 की पावर 2 और x-4 की पावर यहाँ पर 3 कर देता हूँ और यहाँ पर 3 और यहाँ पर है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए ऑल फैक्टर्स फाइंड करें, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे ईयर 1, 2, 3, 4, पहला साइन फर्स्ट साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक x x x x ऑल पॉजिटिव फॉर्म पे है, इसलिए फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ पे 4 में देखिए कौन सी पावर है, 3, ये ऑड हो गया, ऑड में साइन रोटेट होता है, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस। 3 में इवन, 3 में देखिए कौन सा साइन है, इवन, इवन डिग्री है, तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगी। 2 में कैसी पावर है, इवन, तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इवन पावर में साइन नो चेंज। और 1 में देखिए कौन सा पावर है, क्यूब, ऑड, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस। कौन सा आंसर लेना है, पॉजिटिव। देखिए ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बस इतने में ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, बाकी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर हुआ? तो देखिए आपको ये रूल समझ में आया होगा, रूल नंबर 3, जब इवन पावर होती है तो साइन का रोटेशन नहीं होता। देखिए 2 पे पावर 4 है तो साइन रोटेट नहीं हो रहा, माइनस है माइनस, प्लस गिरेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस गिरेगा तो माइनस ही रहेगा। इवन पावर में साइन का रोटेशन नहीं होता स्टूडेंट, ऑड में ही केवल साइन का रोटेशन होता है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 4 है, when x minus alpha, x minus beta, x minus gamma upon x minus a, x minus b, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो। यानी अभी केवल पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में थी, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी होती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे बनाने होते हैं नंबर लाइंस पे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, पुट करना होता है, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, यानी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इक्वल टू 0। बेटा न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा, बीटा एंड गामा। और पुट डिनोमिनेटर भी 0 पुट करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर भी क्या पुट करते हैं बेटा, 0 पुट करते हैं, ठीक है, दोनों को 0 पुट करते हैं, न्यूमरेटर को भी 0 और डिनोमिनेटर को भी पुट करते हैं 0। क्योंकि देखिए इस केस पर तो ये डिफाइंड होंगे, लेकिन इस केस में अनडिफाइंड होंगे, बट क्रिटिकल पॉइंट बोथ होते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यानी डिफाइंड केस भी लेना होता है, अनडिफाइंड केस भी लेना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए, x माइनस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a और b आ जाएगा,
क्लियर हुआ बेटा? बहुत से बच्चे सोचते हैं बेटा कि ये पॉइंट्स नहीं लेने हैं डिनोमीटर में, लेकिन एक और कंडीशन है कि डिनोमीटर कभी भी जब हम क्लोज में नहीं बनाते, डिनोमीटर के पॉइंट्स को हमेशा किस पे बनाते हैं? ओपन इंटरवल पे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर इन ऑलवेज ओपन इंटरवल, ठीक है। किस में लिखते हैं? ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 रखेंगे तो वो क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल है x माइनस 1 x प्लस 2 3 माइनस x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखा कि ये फैक्टर फॉर्म, ये फैक्टर फॉर्म, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो यहाँ माइनस क्या करना होगा? कॉमन। 3 माइनस x है, इट्स शुड बी नॉट फैक्टर फॉर्म, तो पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब या इस माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। कर भी सकते हो और नहीं भी करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों केस हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी। अब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, इसका -2 होगा, इसका 3, इसका 0 और इसका 2। तो देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन हो रहे हैं? -2 हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और 3 हो रहा है। यहाँ 1 -2 3, इसके लिए 0 और इसके लिए 2 हो रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और कौन सा आएगा? सबसे पहले -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और राइट हैंड से पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और डिनोमीटर वाले को हम किस में लिखने वाले हैं? ऑलवेज ओपन, जो डिनोमीटर में है। और वैसे भी ये पूरा क्या है? ओपन इंटरवल है, तो हम क्लोज तो लिख ही नहीं सकते। अगर यहाँ क्लोज लगा होता तो हम न्यूमरेटर वालों को क्लोज में लिखते हैं, बट डिनोमीटर वालों को ऑलवेज ओपन। तो देखिए क्या लिखना है? ओपन इंटरवल में लिखना है और निगेटिव एरिया लेना है। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से 3 आंसर, ठीक है। देखिए ना, -इन्फिनिटी से -2, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ से 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लेते हैं। 2.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, आ गया टोटल <0। क्लियर हो गई इनइक्वालिटी, ठीक है। तो देखिए ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का केस। देखिए और भी एग्जांपल्स बताते हैं आपको इसमें। जैसे एग्जांपल दिया गया बेटा, x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर x - 3 अपॉन x² और x - 1 का होल 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझिएगा पहले बेटा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका 2, इसका 3, इसका 0 और इसका 1। तो क्रिटिकल पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर देखिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर देन 3। राइट हैंड साइड से फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव। अब 3 पे देखिए क्या है? ऑड पावर, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस। 2 पे देखिए क्या है? इवन, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। 1 पे देखिए क्या है?
1 पे पावर 4 इवन, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। 0 पे देखिए क्या है स्क्वायर, अगर इधर माइनस भी है तो इधर भी माइनस होगा। -1 पे ऑड, इधर प्लस। तो बेटा हुआ क्या, इवन पावर पे साइन का रोटेशन नहीं होता, इवन पावर पे साइन का रोटेशन नहीं होता, ओनली ऑड पे साइन का रोटेशन होता है। अब देखिए ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज पे पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, ये नहीं सब लिखे जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो देखिए अगर नीचे का कोई आता आंसर तो उसमें ओपन होना चाहिए, यहाँ कोई नहीं है, ठीक है आंसर, ठीक है। अब आया बेटा, ठीक है, अब आगे आओ यहाँ पर क्लास पे, इस पे दूसरा एग्जांपल है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर होता x -1 का होल स्क्वायर, x +1 का होल पावर 3, x -2 होल पावर 4, यहाँ होता है x +2 की पावर 3 और x -4 होल पावर 2 < 0, ठीक है। तो इस केस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, -1, 1, 2, 4। तो देखिए सबसे पहले -∞ से +∞ होगा, सबसे पहले आएगा -2, देन -1, 1, 2 एंड 4। राइट हैंड साइड से फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव। 4 में देखिए सबसे पहले क्या है, इवन, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव। 2 पे देखिए ये रहा 2 इवन, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव। 1 पे देखिए इवन, तो 1 पे इवन है, 1 पे इवन पावर है तो इधर भी प्लस तो इधर भी प्लस। -1 ऑड, तो यहाँ हो गया माइनस। -2 पे ऑड, यहाँ पर प्लस। कौन सा लेना है, < 0, < 0 यानी क्लोज इंटरवल लेना और निगेटिव, क्लोज इंटरवल और निगेटिव। और नीचे वाले जो वैल्यूज हैं वो ओपन इंटरवल पे लिखेंगे। तो कौन से लेने, निगेटिव, ये रहा निगेटिव। x बिलोंग्स टू, देखिए -2 ओपन में लिखा जाएगा, ठीक है, कॉमा -2 से -1 क्लोज्ड, फिर इसके बाद कोई नहीं, बस इतना ही आंसर है, सिर्फ इतना आंसर है, -2 से -1। और -2 पे ओपन इंटरवल लगेगा और -1 पे क्लोज, क्योंकि -2 डिनोमिनेटर पे है, जो तो डिनोमिनेटर में होते हैं उसमें हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। तो दिस इज अ रूल नंबर 3 था, ठीक है। अब एक नेक्स्ट केस है आपके पास, एक नया रूल आता है जिसमें ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक मिक्सअप का क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे नेक्स्ट, जैसे मिक्सअप एग्जांपल है कि इस टाइप से स्टूडेंट लिखा हुआ है x² + 1, x² + x + 1, और यहाँ लिखा हुआ है x - 3, 2x - 1 अपॉन, और यहाँ पर है x² - 4, ठीक है, और < 0। तो देखिए इट हैज़ नो रियल रूट्स, इस पे क्या होगा, नो रियल रूट्स, तो ये छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस पर भी नो रियल रूट्स है क्योंकि इसकी d < 0 आएगी, इसकी भी d < 0 आएगी, क्योंकि इस पे आयोटा का केस बनेगा, इस पे आयोटा का केस बनेगा, ये भी इमेजिनरी रूट्स देगा, ये भी इमेजिनरी रूट्स देगा, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। तो ये जो नो रियल रूट्स हैं उन्हें लेफ्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, इमेजिनरी वालों को लेफ्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, x - 3, 2x - 1 और यहाँ x + 2 और x - 2 < 0, इन्हें हटा देंगे क्वेश्चन से। तो बेटा इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका -2 और इसका 2। तो -2 फिर 1/2 फिर 2 फिर 3, देखिए क्या बनेगा, -∞ से +∞, -2 1/2 2 3।
राइट हैंड से पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ऑड इवन है, 2 के बाद निगेटिव है यहाँ पे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कौन सा इंटरवल लेना है? निगेटिव क्लोज्ड, निगेटिव एंड क्लोज्ड, दिस आंसर एंड दिस आंसर। -2 एंड 2 ओपन, तो ये ओपन पे होगा और ये ओपन होगा, तो आंसर होगा -2 1/2 क्लोज्ड यूनियन 2 ओपन 3 क्लोज्ड, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी क्लोज पॉसिबल नहीं है, वह अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मिक्सअप एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट रूल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वो है रूल नंबर 4 है ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये लास्ट रूल है स्क्वायर फॉर्म के लिए। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि x² है प्लस 2x है -3 लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, नहीं अभी फैक्टर पॉसिबल है, ये एग्जांपल है। बेटा यहाँ पर 4 से 2 क्या फैक्टर पॉसिबल है? नहीं, तो फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। 2x इसका कोफिशिएंट जितना भी होता है उसका पहले हाफ करते हैं, जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसे प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ +1 -1 -4 लेस देन 0 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर -5 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये -5 उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 5। तो यहाँ पर बेटा ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर होगा √5 और इधर होगा -√5। अब यहाँ पूरे में कंप्लीट में -1 कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा -√5 -1 x √5 -1, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -√5 to -1 √5 -1। ठीक है, अब मैं इस वाले केस के हिसाब से बात करूं तो स्क्वायर वाले केस में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। स्क्वायर के केस के लिए बेटा आपको किसकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए? मॉडुलस के लिए। अब यहाँ पर जो यूज़ होंगी वो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉरी 3 यूज़ होती हैं। मैं उन 3 को बताता हूँ 1 by 1। देखो 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? देखिए सबसे पहला पॉइंट है व्हेन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है? x² लेस देन इक्वल टू a² है, ये क्लोज इंटरवल है और दिस इज ओपन इंटरवल। देखिए मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। सपोज दैट आपको दिया गया है x² लेस देन 9 क्लोज इंटरवल और यहाँ पे गिवन है ओपन 4। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है? x² की वैल्यू 9 है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ मॉड होगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और मॉड हटाएंगे तो इधर आएगा 3 और इधर होगा -3। तो यानी देखिए अगर x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है तो -3 से 3x बिलोंग करेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी x बिलोंग्स टू कितना करेगा? -3 से 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएशन हुआ। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड x होगा, और मॉड x को हटाएंगे तो यहाँ पे +a होगा और यहाँ पर -a। तो x बिलोंग्स टू होगा -a to a। दिस इज अ फर्स्ट फार्मूला, ये उसका एग्जांपल हो गया। सेम ईयर स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड x इधर 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मॉड हटाएंगे तो इधर +2 होगा और इधर -2 होगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन -2 से 2।
दिस इज अ क्लोज इंटरवल, दिस इज अ ओपन इंटरवल। तो यहाँ फॉर्मूला हुआ मॉड एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। दिस इज अ फॉर्मूला जो कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस पे यूज होता है। ये बेटा प्रॉपर्टी है 1 जो यूज होती है। देखिए कहाँ पर यूज होती है, किस टाइप से क्वेश्चन पे यूज होती है। सपोज दैट एग्जांपल अभी हमने बताया था कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ये वाला केस बन रहा है, माइनस 5 को ट्रांसफर करिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 5। देखिए ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मॉड करेंगे तो यहाँ आएगा मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन रूट 5। स्क्वायर रूट करने पे इसका मॉड हो जाएगा और 5 का रूट 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट पे। अब मॉड हटाएंगे तो इस तरफ क्या होता है, रूट 5 आता है और इस तरफ माइनस रूट 5। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 1 सभी में ऐड कर दीजिए। तो 1 माइनस रूट 5 एक्स रूट 5 प्लस 1। तो x कितना बिलोंग करने लगा, 1 माइनस रूट 5 टू रूट 5 प्लस 1। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर क्लोज इंटरवल, दिस इनइक्वालिटी फॉर ओपन इंटरवल। अगर यहाँ ओपन लगा होता तो यहाँ पर ओपन इनइक्वालिटी ओपन इंटरवल पे आंसर आता, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट केस होता है सेकेंड। देखिए बी केस होता है बेटा, अगर यहाँ पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओपन ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गिवन है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए या तो -3 से छोटी होनी चाहिए। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -3। इसी तरीके से यहाँ पर ओपन पे है 4, तो x की वैल्यू 2 या -2 से लेस होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी और -∞ से -2। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। तो x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -a क्लोज्ड। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट का केस है, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी होगा और x बिलोंग्स टू -∞ से -a होगा। अब इस एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चंस था हमारे पास, तो ऐसी अगर कंडीशन बन जाती है, ठीक है, इस टाइप से, तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोज्ड, दिस वन। पहले -5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा 5। देखिए ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 5। तो x ग्रेटर देन रूट 5 प्लस 1 और x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस रूट 5। क्लियर, ये आंसर बन गया। बट अगर यहीं पर ये एग्जांपल ऐसा लिखा होता कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, माइनस की जगह प्लस होता, तो देखिए ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बिकॉज अगर हम यहाँ माइनस का भी नंबर पुट करेंगे, स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा और ये 5 ऐड करेंगे, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, तो ये तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है। ये वाला -5 ट्रांसफर करेंगे तो +5 हो जाएगा, बट यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 2 और 1 ऐड कर देंगे, 3 बन गया। तो इसके तो फैक्टर बन गए यहाँ पे 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। तो x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे 1 एंड 2, या 1 2 या पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये लेना है क्लोज्ड इंटरवल पे नेगेटिव, तो क्लोज्ड इंटरवल पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो आंसर होगा 1 से 2 आंसर। क्लियर। बट इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और यहाँ दिया मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 5 से प्लस करके हमें 4 बनाना है, फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है। 5 से 4 बन सकता है, प्लस करके नहीं बनेगा। 5 से 6 बन सकता है, लेकिन 4 नहीं बनेगा प्लस करके। तो यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, पहले इसका हाफ करेंगे 2, फिर स्क्वायर करेंगे 4, तो प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, उसमें और पॉजिटिव करना है तो ऑलवेज ट्रू हो गया। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी डालेंगे यूनिवर्सल ट्रू होगा, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर प्लस है, ये पॉजिटिव है, कोई भी नंबर डालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल ट्रू होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज के लिए आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा केसेस हैं, आप कितना भी अच्छा करना चाहें यहाँ पे फैक्टर की इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट ऐसा एग्जांपल देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए फैक्टर होगा क्या 2 7 14 3, पॉसिबल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड पूरे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 7/2 लेस देन इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3/2, उसका हाफ करेंगे, 3/4 उसका स्क्वायर करेंगे, 9/16। 9/16 क्या कर देते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये बन गया x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 16 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 8, देखिए 16 2 8 56 में 9 लेस कर दीजिए 47, ठीक है, 47/16 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। अब देखिए क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्या दोनों पॉजिटिव मिलकर के कभी निगेटिव हो सकते हैं लेस देन 0? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और ये कह रहा है निगेटिव, तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 5 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। इस केस में आंसर क्या दिया जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी पर और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए इस टाइप से दूसरा एग्जाम्पल अगर हमें दिया जाता है 2x स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पर गिवन होता माइनस का 8 इक्वल टू 0। 2 4 से सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। तो ये देखिए यहाँ पर 2 और 8 16 हो गया और फैक्टर के अकॉर्डिंग 4 बनाना है, नहीं बनेगा। और यहाँ पर 4 की जगह भी 3 कर लीजिए, बन जाएगा क्या, 2 8 जा 16, 3 नहीं बनेगा। अब आप 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट लेंगे 3/2,
3/2 का हाफ करेंगे 3/4, स्क्वायर करेंगे 9/16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 64 और 64 और 9 73 अपॉन 16 ग्रेटर देन 0। देखिए अब यहाँ पर ये माइनस है, देन ट्रांसफर कर सकते हैं आप, तो क्या बनेगा x माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 73/16। तो देखिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला लिखाया गया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3/4 ग्रेटर देन √73 अपॉन 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी √73 प्लस 3 अपॉन 4, और करके होगा x माइनस 3/4 लेस देन माइनस √73/4, तो x लेस देन हो जाएगा 3 माइनस √73/4, ठीक है। अब एक डिफेक्टिव केस लास्ट बता देता हूं आपको। देखिए डिफेक्टिव केस क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपको ऐसे एग्जांपल दिया होता 9 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो बेटा यहाँ -2 से डिवाइड कर दीजिए आप। -2 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो डिवाइडेड बाई -2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9/2 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। बट अब यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 9/2 लेस देन 0, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11/2 लेस देन 0। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, इनइक्वालिटी का फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 11/2, तो यहाँ पर x प्लस 1 का जो मॉड है वो √11/2 हो जाएगा, और जब पॉजिटिव यानी मॉड हटाएंगे तो x प्लस 1 इधर होगा √11/√2 और इस तरफ होगा माइनस √11/√2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, सभी में 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √11/√2 माइनस 1, आंसर क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए ये सभी इनइक्वालिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो स्क्वायर केस के लिए मैंने लास्ट में बताए हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता बेटा जो इसी केस में था, ये नोट पॉइंट है, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट में नोट कर सकते हैं। देखिए जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर बी स्क्वायर हो, यहाँ पर ए स्क्वायर हो, ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसे गिवन हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर 9 हो और इधर 4 हो, तो एक्स कितना बिलोंग करेगा। तो इस केस में देखिए हम लिखते कैसे हैं कि एक्स कितना बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू होगा -3 से -2 यूनियन 2 से 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, दिस इज अ इनइक्वालिटी फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे यूज होता है जब एक साथ 2 वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। अब जब क्लोज्ड में होता है तो बेटा ओपन पे भी पॉसिबल है, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर होगा x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b फॉर ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए अब ये इनइक्वालिटी के ऑल केसेस हो गए बेटा।